हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। वह परिस्थिति जिसमें शुक्राणुओं की गति घट जाती है। पहला विकल्प है ओलिगोस्पर्मिया, दूसरा एथिनोस्पर्मिया, तीसरा एंजियोस्पर्मिया और चौथा है पॉलीस्पर्मी। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं नर में पाए जाने वाले नर युग्मक शुक्राणु की। शुक्राणु हम देखते हैं कि शुक्राणु में गति पाई जाती है और इस गति के कारण ही शुक्राणु नर भाग से मादा भाग में या मादा जनन पथ में संचरित होते हैं। शुक्राणु की अगर गति सामान्य से कम हो जाती है, अर्थात शुक्राणु की गति घट जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? गति घट जाती है तो इसे एथिनोस्पर्मिया कहा जाता है। एथिनोस्पर्मिया कहा जाता है। और अगर हम बात करें ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, तो देखो, वीर्य में अगर शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम हो तो उसे कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या सामान्य से कम हो तो उसे ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। और अगर हम बात करें एंजियोस्पर्मिया, तो देखो, एंजियोस्पर्मिया तो जब वीर्य में शुक्राणु अनुपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्मिया। और अगर हम बात करें पॉलीस्पर्मी की, तो देखो, जब मादा युग्मक ओसाइट में एक से अधिक स्पर्म जाए तो उसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। तो देखो, जब ओसाइट में एक से अधिक शुक्राणु या स्पर्म हो, एक से अधिक शुक्राणु, तो उसे कहते हैं पॉलीस्पर्मी। तो हमें यहाँ पे शुक्राणु की गति के बारे में पूछा गया है। अगर शुक्राणु की गति घट जाती है तो उसे कहते हैं एथिनोस्पर्मिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा केवल विकल्प दूसरा या बी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।